हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी एन माइटिक क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस डी एन माइटिक क्लासेस चैनल में। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि प्रश्नावली 1.3 मैथमेटिक्स क्लास 12th मैथ यानी कि प्रश्नावली 1.3। और इस पार्ट में इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि प्रश्न नंबर 8 से 14 तक का। देखिए, प्रश्न नंबर हम लोग यानी कि पार्ट यानी कि प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 7 तक पिछले के लेक्चर में कर चुके हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से करना स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8। एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर पॉजिटिव यानी कि आर प्लस चिन्ह दिया है और टेंस टू 4 और इनफाइनाइट पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है और अपने को यह भी सिद्ध करना है कि जो फलन यफ दिया है और यह व्युत्क्रमणीय है, अपने को सिद्ध करना है। तथा यफ का प्रतिलोम यफ इनवर्स यफ इनवर्स वाई इक्वल टू वर्गमूल वाई माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां आर स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है यानी कि सेट है। तो देखिए इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन। आप इस तरह से इसको देखिए जरा। जैसे यानी कि अपने पास सपोज कीजिए कि ये कोई सेट है और ये सेट रियल नंबर यानी कि आर पॉजिटिव है और दूसरी कोई सेट वाई है, यहाँ पर भी आप और यह जो है ये एक्स है और ये वाई, ये फंक्शन यानी कि फलन है एफ है। आप यहाँ पर देखिए और इसका अंतराल एवन क्या दिया गया है, यहाँ पर 4 टू इनफाइनाइट 4 दिया है और इनफाइनाइट यानी कि आर स्टार से आर पॉजिटिव से कहाँ दिया है 4 और इनफाइनाइट, ये अपने को दिया गया है। अब देखिए यानी कि जो फंक्शन यानी कि फलन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 दिया है। ये एफ एक्स बराबर दिया अपने को, देखिए आप इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और अपने को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर जी ओ एफ एक्स ज्ञात करना होता है और एफ ओ जी, यही तो ज्ञात करना होता है। तो देखिए इस तरह से अपने को जो ज्ञात करना होता है यहाँ पर ये यानी कि जी ओ एफ और यह एक्स और यह इसके यानी आइडेंटिटी एक्स के बराबर होता है, जो कि यह एक्स के बराबर होता है, और एफ ओ जी यानी कि वाई और यह आइडेंटिटी वाई यह इक्वल टू वाई के बराबर होता है। तो यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर क्या दिया है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और जी ओ एफ एक्स या आइडेंटिटी वाई या एक्स इक्वल टू एक्स यानी कि एफ ओ जी वाई और यह आइडेंटिटी वाई इक्वल टू वाई के बराबर। तो देखिए स्टेप फर्स्ट में इस तरह के सवाल यानी कि हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन में। तो स्टेप फर्स्ट में आप देखिए कि आप मानिए कि माना एक स्वच्छ अवयव y, एक स्वच्छ अवयव जो कि y इज बिलोंग्स टू क्या, जो दिया गया आपका क्या दिया है 4 टू इनफाइनाइट, ये दिया गया ना 4 और इनफाइनाइट की, मतलब ये जो है यह इस तरह है, इस तरह है यदि x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव यानी कि आर धन तथा एफ एक्स, आप इस तरीके से देखिए जो x यानी कि x इज बिलोंग्स टू आर और ये प्लस यानी कि पॉजिटिव, तो एफ एक्स इक्वल टू तथा एफ एक्स इक्वल टू वाई, और यदि एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा और दिया गया है क्या यहाँ पर पास, देखिए इस तरीके से जो दिया गया है यहाँ पर ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 दिया गया है यहाँ पर। और अपने को इम्पॉर्टेंट बात ये रखना है कि जो यानी कि देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है और यहाँ पर माना एक स्वच्छ अवयव वाई इज बिलोंग्स टू 4 इनफाइनाइट इस तरह है कि यदि x इज बिलोंग्स टू r तथा एफ एक्स इक्वल टू वाई, और यानी कि जो एफ एक्स के बराबर क्या है y है एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस कंडीशन में अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाला जाए, देखिए आप इस तरह से x की वैल्यू अगर ज्ञात किया जाए, हमने ये एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लिया है और यह इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से।
तो आप यानी कि यहाँ से अगर x की वैल्यू ज्ञात किया जाए, देखिए इस तरह से ये यहाँ से, चलिए यहाँ लिख लीजिए, तो x की वैल्यू निकाला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहीं पर रहने दीजिए, y 4 को इधर भेजिए तो ये y माइनस का 4 होगा। एंड दैट इम्प्लाइज यहाँ से आप देखिए इस तरह से ये होगा x इक्वल टू, तो x अगर होगा तो यहाँ पर वर्गमूल होगा यानी कि y माइनस का 4 होगा। और जो ये x आया ये किसके स्थान पर हुआ, ये f है y के स्थान पर हुआ, क्योंकि f x के स्थान पर y अपने ले लिया है, तो ये f y इक्वल टू वर्गमूल y माइनस का 4 हुआ। ये अपना स्टेप नंबर फर्स्ट में हुआ। अब अगर यहाँ से देखा जाए स्टेप नंबर सेकंड, देखिए आप इस तरह से स्टेप नंबर सेकंड में अगर देखा जाए, आप कुछ भी मान सकते हैं कि माना एक फलन, ये आप मान लीजिए जी सच दैट यही चीज़ 4 एंड इनफाइनाइट जो अनंत तक दिया है, इनफाइनाइट एंड टेंस टू आर पॉजिटिव, इस तरह से, तो ये जी माना गया, फलन जी माना गया ना, तो इस तरीके से आप देखिए कि जी वाई इक्वल टू जो एफ वाई के स्थान पर यानी कि रूट ऑफ वर्गमूल वाई माइनस का 4 द्वारा परिभाषित, तो यहाँ पर जी वाई और यह इक्वल टू वाई माइनस का 4 द्वारा क्या है, परिभाषित है। आता आप यहाँ से देख सकते हैं कि अपने को जो एफ ओ जी एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स इक्वल टू एक्स लाना था, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जी ओ एफ एंड एक्स, तो ये है यानी कि क्या आएगा, यह देखिए इसके बराबर जी ऑफ एफ एक्स यह होगा, और जो कि एफ एक्स का मान क्या दिया है, एफ एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर जी एंड एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसके द्वारा आप यहाँ पर देखिए कि जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ से एक्स स्क्वायर जो यहाँ से इस कंडीशन में लाया गया है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस का 4, तो यहाँ से देखिए ये इसका टोटल का मान आया है, मतलब कि आप ये 4 और 4 से कैंसिल एंड ये आएगा अपना वर्गमूल एक्स स्क्वायर और वर्गमूल से बाहर आएगा 2x, तो हमको यही तो लाना था, यानी कि x आइडेंटिटी जो कि आइडेंटिटी x के बराबर होगा इस कंडीशन में, यानी कि जी ओ एफ एक्स इक्वल के बराबर आया, और एफ ओ जी ज्ञात किया जाए यहाँ से, देखिए आप एफ ओ जी वाई और यह होगा एफ होगा और यहाँ पर होगा जी ऑफ वाई, इस कंडीशन में होगा, तो यहाँ पर भी एफ है और यह इसके बराबर आएगा यानी कि अंडर रूट वाई माइनस का 4 आएगा, और यहाँ से जब इसको लिया जाएगा तो ये वर्गमूल में होगा यानी कि रूट ऑफ वाई माइनस का 4 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 4 जो 4 कंडीशन में आएगा, और इसको जब वर्गमूल से यानी कि वर्गमूल है तो वर्गमूल से यहाँ पर स्क्वायर जिसको बाहर किया जाएगा, तो ये वाई माइनस का 4 और प्लस का 4 आएगा जो कि 4 कैंसिल एंड वाई, और यह आइडेंटिटी ऑफ वाई होगा, तो यह जो आया यानी कि आइडेंटिटी ऑफ वाई, तो यही यानी कि यह जो दिया गया आप इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि वाई यानी कि जो 4 होगा इसके स्थान पे आ जाएगा। अतः फलन के व्युत्क्रम के परिभाषा के अनुसार जो आप फलन होता है जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अतः एफ के व्युत्क्रमणी या व्युत्क्रम परिभाषा के अनुसार एफ क्या है, व्युत्क्रमणी है इस कंडीशन में देखा जाए, और एफ का व्युत्क्रम कौन है, जी है, और एफ का व्युत्क्रम जी है, आप देख रहे हैं यहाँ से, और जो इनका मान आया है देखिए एफ इनवर्स वाई, और यह जी ऑफ वाई भी लिखा जा सकता है क्योंकि इसका व्युत्क्रम होगा, और यह वर्गमूल वाई माइनस का 4, और यहाँ पे देखा जाए तो एफ इनवर्स एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू यह भी अंडर रूट का, तो यहाँ पर वाई था तो यह वाई हुआ, और यहाँ पर एक्स माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट हुआ। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया आपके स्क्रीन पर, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया है 9x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस का 5 और द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर पॉजिटिव टेंस टू -5 टू इनफाइनाइट पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय तथा एफ इनवर्स y इक्वल टू ये वर्गमूल y प्लस 6 और -1 अपान का 3 है। तो देखिए आप इस तरह से, तो देखिए यानी कि ये दिया गया है, ये है आर पॉजिटिव आर प्लस और ये अपने पास -5 और इनफाइनाइट, ये इस तरह से है और यह फलन तो है ही, यानी कि एफ है। तो यानी कि एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है ये 9x² प्लस 6x माइनस का 5 दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, बस आपको वही चीज़ करना है। जैसे जी ओ एफ ऑफ एक्स, यही चीज़ जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये आइडेंटिटी एक्स इक्वल टू एक्स होगा और एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वाई इक्वल टू वाई होगा। तो आइए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में यहाँ पर ये स्टेप नंबर फर्स्ट आप देखिए यहाँ पर, इसमें भी मान लीजिए कि माना किसी या कोई भी स्वच्छ अचर, किसी स्वच्छ अवयव, देखिए आप इस तरह से, किसी स्वच्छ अवयव y इज बिलोंग्स टू -5 इनफाइनाइट के लिए x इज बिलोंग्स टू r, x इज बिलोंग्स टू ये पॉजिटिव r है। आप यहाँ पर देखिए इस तरह से है कि इस तरह से है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई इस कंडीशन में, और एफ अपने को क्या दिया गया है, ये एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6 माइनस 5 दिया है, जबकि एफ एक्स इक्वल टू अगर y पुट करते हैं तो 9x² प्लस 6x माइनस का 5 होगा। और इसको यानी कि इसको अगर पूर्ण वर्ग बनाया जाए तो ये तो y होगा एंड यह इसका यानी कि 3x का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। और अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6x होगा, ये तो वही कंडीशन में आएगा, यानी कि 2 3 जा 6x और इसमें +1 का होल स्क्वायर एंड -1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 5 है। तो y इक्वल टू और यहाँ पर क्या बनेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1 और -5, तो ये माइनस का 6 होगा। और यहाँ से देखिए अपने को अगर x का मान निकालना हो, x का मान निकालना ही पड़ेगा, तो x का मान ज्ञात करने के लिए यह वाला आप इसको इधर भेजिए या इसको ही रहने दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो यहाँ पे 3x प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, और जब ये इधर आएगा तो y प्लस का क्या होगा 6 होगा। और यहाँ से यानी कि वो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर जब बटा वर्गमूल लिया जाएगा तो 3x प्लस 1 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्गमूल y प्लस का 6 हो जाएगा। और यह यानी कि 3x इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6 और ये इधर आएगा तो -1 एंड x आप देखिए x इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6 -1 और ये अपान का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये रहा अपना x का मान। और जब यहाँ से x का मान निकला तो यह क्या होगा किसके स्थान पे आएगा, यानी कि g ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 -1 अपान का 3 होगा इस कंडीशन में। अब आप देखिए कि यानी कि स्टेप सेकेंड में तो यहाँ पर भी मान लीजिए कि माना एक फलन, देखिए आप यहाँ से माना एक फलन और वह फलन क्या मान लीजिए g मान लीजिए, यानी कि g सच दैट और यह -5 और यह इनफाइनाइट टेंस टू r ये पॉजिटिव, इस तरह से है कि इस तरह से है कि देखिए g ऑफ y इक्वल टू यही चीज़ आएगा, यानी कि रूट ऑफ 6 और -1/3 आएगा। अब यहाँ से अब अपने को क्या ज्ञात करना होता है, यानी कि जी ओ एफ और यह x, तो यहाँ पर क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स होगा, और जी ऑफ एफ एक्स तो एफ एक्स के स्थान पर क्या है अपना वही चीज़ ना, यानी कि जी ऑफ या जी ओ एफ ज्ञात कीजिए या जी एफ जो भी ज्ञात करना है आपको, तो जी ऑफ एक्स ज्ञात किए तो यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स हुआ, और यानी कि देखिए आप एफ एक्स बराबर क्या आया है वही चीज़ आया ना, तो यानी कि जो कंडीशन आपको दिया गया तो यहाँ पर देखिए इस तरह से
जी एंड एफ एक्स बराबर दिया है आपका, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए 9x² प्लस 6x माइनस का 5, तो यहाँ पर 9x² प्लस 6x माइनस का 5 है इस कंडीशन में। और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसका यानी कि वही पूर्ण वर्ग के रूप में लाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर एंड माइनस 6 होगा, और यह इस कंडीशन में होगा। और यहाँ से इसको अगर फिर वही चीज़ मतलब आपको जो करना होगा कंडीशन में करने के पश्चात जो आपका मान आएगा, तो यानी कि यहाँ से आएगा ये √3x प्लस 1 का क्या आएगा, होल स्क्वायर, एंड ये -6 होगा और ये +6 हो जाएगा, इसका पूरा का अंडर रूट है, और ये -1 एंड ये अपन का 3, यहाँ से -6 + 6 कैंसिल, और यहाँ पर यह बचा। और इसको अगर वर्गमूल से बाहर निकाला जाए तो 3x प्लस 1 बचेगा, और ये -1 हो जाएगा अपॉन 3, और यहाँ से +1 -1 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 3x अपॉन 3, 3 कैंसिल एंड x, और ये किसके बराबर आया, आइडेंटिटी ऑफ y, जो कि ये r* के बराबर होगा, यानी कि r पॉजिटिव के बराबर होगा। इस कंडीशन में अपना आया। और इसी तरह यानी कि ये तो GOF था, और अगर FOG देखा जाए यहाँ से तो देखिए इस तरह से अपने को मिला ना, ये स्टेप सेकंड में। और FOG देखिए आप, इसका तो ये रहा, FOG देखा जाए यहाँ से, यहाँ पर देखिए आप FOG ऑफ y, तो इसके लिए F ऑफ G ऑफ y होगा, और यह यानी कि F और इसके कंडीशन पे यानी कि y + 6 और ये -1, ये अपान का 3 होगा, -1 और ये यहाँ पर 3 होगा। आप यहाँ पर देखिए कि जो इसके यानी कि G ऑफ y के बराबर क्या है, यानी कि f(x) है, और यह f(x) इक्वल टू क्या आएगा, वही चीज़ 3x + 1 का होल स्क्वायर एंड -6, और जो भी इसके स्थान पर हो यानी कि माइनस। आप देखिए यहाँ पर अगर इसका मान रखा जाए 3x² - 1 यानी कि अपान का 3 होगा, और इस कंडीशन में यानी कि यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, जो कि ये मतलब उसमें आएगा, वर्गमूल में आएगा। और यहाँ से यानी कि इस कंडीशन में अगर इसको हल किया जाए यानी कि सरल किया जाए, तो यहाँ पर देखा जाए, आप देखिए आप यहाँ से इस तरह से कि ये आएगा यानी कि 3 कैंसिल होगा, और ये रूट में आएगा रूट, और ये -1 होगा, -1 इसका होल स्क्वायर होगा, और जो कि -6, तो 3 कैंसिल, एंड इसके स्थान पर देखिए ये y प्लस का 6 का होल स्क्वायर -1 एंड +1, और ये -6 होगा, जो कि इससे यह कैंसिल, एंड यह बाहर आएगा तो y प्लस का 6 -6 इससे कैंसिल, और यह जो y आया यह इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y, जो कि यह यानी कि -5 और ये इनफाइनाइट के इक्वल मतलब इसके अंडर में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन में यह कह सकते हैं कि जो फलन होगा, आप यहाँ पर देखिए कि अतः फलनों के व्युत्क्रम की परिभाषा के अनुसार, आप देखिए यहाँ पर अतः फलनों के व्युत्क्रम के परिभाषा के अनुसार यफ जो होगा व्युत्क्रमणी है, यफ व्युत्क्रमणी फलन है, क्या है, यफ व्युत्क्रमणी फलन है, और यफ का जो व्युत्क्रम होगा वह जी है। अतः इस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए कि f(x) टेंड्स टू y के व्युत्क्रमणी फलन है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय यानी कि यूनिक है। तो आप देखिए यानी कि इस क्वेश्चन को जो यानी कि f आपका दिया है व्युत्क्रमणी फलन, यहाँ पर दिया गया है कि f एक व्युत्क्रमणी फलन है, f एक व्युत्क्रमणी फलन है। आप यहाँ पर देखें, अर्थात जो f है यानी कि व्युत्क्रमणी फलन कब होगा, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं व्युत्क्रमणी फलन के बारे में, तभी तो इस क्वेश्चन को किया जा रहा है। यानी कि अगर व्युत्क्रमणी फलन के बारे में जाने ही ना और उसके बारे में चर्चा किया जाए तो क्या यानी कि उसको क्वेश्चन को लगाया जाए तो क्या मतलब निकलेगा। तो व्युत्क्रमणी फलन कब होगा, यानी कि जब फलन एकैकी तथा आच्छादक दोनों हो, जब फलन यानी कि यफ एकैकी तथा आच्छादक फलन हो तो ऐसे फलन को यानी कि क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात यफ क्या होगा, एकैकी होगा, आच्छादक होगा, तभी तो वह व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से कि अर्थात यानी कि यफ एकैकी तथा आच्छादक
आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, तभी तो यह व्युत्क्रमणीय फलन है। अब आगे देखिए, यानी कि माना यफ के दो प्रतिलोम है, क्वेश्चन में दिया गया ना कि यफ के दो प्रतिलोम G1 तथा G2 हैं। आप इस तरीके से जो यानी कि फलन दिया गया संकेत में कि फलन यफ के दो प्रतिलोम है, माना यफ के दो प्रतिलोम है, यफ के दो प्रतिलोम फलन है और वह फलन क्या है, G1 तथा G2 है, और वे G1 तथा G2 है। आप यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में G1 तथा G2 है और ये कहा गया है यानी कि y इज बिलोंग्स टू G, y इज बिलोंग्स टू कैपिटल Y, y इज बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए एफ ओ G1 y, देखिए आप यहाँ पर दिया गया है कि एफ ओ G1 y इक्वल टू यह 1 दिया गया है और 1 स्मॉल y और यह कैपिटल Y के बराबर है। आप देखिए यहाँ पर, और एफ ओ जी टू y इस तरह से दिया गया है, ये इसमें सॉरी I1 के बराबर है और y एफ ओ G2 यानी कि y है और इसके बराबर क्या होगा, कैपिटल Y होगा। तो आप यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में यानी कि IY और यह भी IY के बराबर होगा। तो आइए अपने को एफ ओ G1 y और एफ ओ G2 y देखिए आप, यानी कि जो आपका दिया गया है एफ ओ G1 y और एफ ओ G2 y यानी कि यह इसके बराबर है और इसके बराबर है। तो आप इसके बारे में यह चर्चा कर सकते हैं कि एफ जो G1 और G2 y है यानी कि यह क्या है, एकैकी है। यानी कि एकैकी फलन के लिए क्या हम लोग देखे थे कि कोई भी फलन अगर एफ x1 या एफ x2 है तो यह x1 इक्वल टू x2 होगा, तो यह फलन क्या है, एकैकी है। इस कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इस कंडीशन में होगा यानी कि G1 और G2, तो एफ और G1 y एफ G2 y इस कंडीशन में होगा, अतः G1 इक्वल टू G2, अतः एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है, अतः एफ का प्रतिलोम अद्वितीय यानी कि यूनिक है, अद्वितीय है। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एफ 1 2 3 टेंस टू ए बी सी, F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू बी तथा F3 इक्वल टू सी दिया है। द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार कीजिए, F इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू F है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए यानी कि माना, आप कुछ भी मान सकते हैं कि माना एक फलन, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। माना एक फलन G, माना एक फलन G और यह आप मान सकते हैं A B C टेंस टू 1 2 3, वही क्वेश्चन है जो दिया गया आपका 1 2, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 3 टेंस टू A B C, तो आप इस तरीके से मान लीजिए। तो आप मान चुके। अब देखिए यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, जी ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, जी बी इक्वल टू 2 होगा, जी सी इक्वल टू 3 है। यहाँ पर है ना, इस कंडीशन मिला यहाँ से। और अपने को क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, जी ओ एफ 1, जी ओ एफ 2, जी ओ एफ 3। तो जी ओ एफ यानी कि 1, तो इसके बराबर क्या होगा, जी ऑफ F1 होगा, जी ऑफ F1 होगा। तो F1 आप क्वेश्चन में देखिए कि F1 का मान क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आप देखिए कि जी यानी कि F1 का मान क्या दिया है, ए दिया है, तो इस कंडीशन में जी ए होगा, और जबकि जी ए का मान क्या है यहाँ पर 1 है। कितना आसान है। और यहाँ से देखा जाए तो जी ऑफ F2 होगा, तो जी ऑफ F2 यानी कि क्वेश्चन में आप देखिए तो जी F2 की जगह क्या है, बी है, और जी बी का मान यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया गया है।
इसी तरह क्वेश्चन जी ऑफ F3 और F3 यानी कि F3 का मान C दिया है और GC का मान यहाँ पर क्या दिया है 3 दिया है। और इस तरह से अपने को जो मिला, और यहाँ पर देखिए अगर GOF है यक्स, यानी कि इसका यह आइडेंटिटी यक्स, इसका देखा जाए अगर, तो इसका यानी कि व्युत्क्रमणि देखिए आप इस तरीके से, तो ये होगा FOG और यह FOG यानी कि जो इस तरीके से ज्ञात किया गया है तो ये इसके बराबर आया। और यहाँ पर FOGB FOGC, अब देखिए इसका जरा, तो FOG जैसे हम अपन इस तरीके से ज्ञात करते थे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ये होगा F और ये G1 होगा। तो G यानी कि G1 का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, G1 का कंडीशन इस तरीके से आएगा, सॉरी GA आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि GA है ना, या फिर GA होगा। और GA का मान यहाँ से क्या आया है, GA का मान क्या आया है 1 आया है, तो G1। और F1 का मान क्या होगा क्वेश्चन के अनुसार, तो ये F1 का मान A होगा। इस तरीके से FGB होगा, और यह यानी कि FGB का मान 2 और यह 2 यानी कि यह इसका मान B आएगा। FGC और यह F3 और ये इसके बराबर यानी कि C आएगा। तो यानी कि FOGY यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से FOG और यह Y और यह किसके आएगा, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ Y के आएगा। जहाँ व्युत्क्रम की परिभाषा के अनुसार, आप देखिए यहाँ पर, जहाँ व्युत्क्रम के परिभाषा के अनुसार जो कंडीशन बनेगा अपना, देखिए अनुसार या फिर क्या होगा व्युत्क्रमणि है, अनुसार या फिर व्युत्क्रमणि है, या फिर क्या है व्युत्क्रमणि है, तथा यफ का व्युत्क्रम कौन है, यफ का व्युत्क्रम जी है। आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो इस तरीके से यानी कि जो अपन माने थे कि GABC G सच दैट ABC टेंस टू 1 2 3, और तो ये क्या मिलेगा, यह मिलेगा अपना A1 और B2 एंड C3 मिलेगा। और अपने को क्या याद करना है, या पे इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या हो, एफ हो। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो एफ इनवर्स और यानी कि एफ का व्युत्क्रमणि क्या है, जी है, तो ये एफ इनवर्स जी है, इस कंडीशन बनेगा। तो अब हम देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यानी कि अब हम जी का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। इसका तो इनवर्स यह होगा, और जी का अगर प्रतिलोम ज्ञात किया जाए, देखिए आप यहाँ से कि अब हम जी का क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो प्रतिलोम जब ज्ञात किया जाएगा तो हम एक फलन लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर, तो आप देखिए यानी कि एक फलन लिया गया और ये H1 2 3 टेस्ट टू ABC आया, तो यानी कि H1 इक्वल टू A होगा। आप देखिए यहाँ पर, सॉरी, H1 इक्वल टू A, H2 इक्वल टू B एंड H3 इक्वल टू यह C है, H3 इक्वल टू क्या है, C है। तो यहाँ पर भी उसी तरह यानी कि GOH देखा जाएगा, GOH1 GOH2 GOH3। आइए इसके बराबर देखते हैं, वही चीज़ है जैसे अपन GFOG GOF ज्ञात किए हैं उसी कंडीशन में। तो यहाँ पर GH1 होगा, क्या होगा GH1, तो GH1, और तो GH1 का मान क्या है यहाँ पर, GH1 का मान A है, तो GA के बराबर क्या है, GA के बराबर अपना 1 दिया गया क्वेश्चन में। यहाँ पर भी GH2 होगा, और GH2 के बराबर क्या है, GB है, और GB के बराबर 2 है अपना। तो यहाँ पर भी GH3 और GH3 के बराबर यानी कि GC है, और GC क्या है 3 है। यहाँ पर भी उसी कंडीशन में मिला अपने को, और इसी का यानी कि व्युत्क्रम जो HOG होगा, ये तो GOH था, तो HOG देखा जाए यहाँ पर, तो HOG1 और HOG2 HOG3 ये इसके बराबर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, इस तरीके से H और ये G1, तो H और G1 का मान क्या है, A है,
यानी कि एच ए और एच ए का मान इस तरीके से क्या मिलेगा अपने को, एच ए वन का मान 1 होगा, एच ए का मान 1 होगा क्योंकि उसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम के अनुसार यह बनेगा ना। और यहाँ से एच जी टू, तो जी टू यानी कि एच बी और यह एच बी का मान 2, एच जी थ्री और एच जी थ्री यानी कि एच सी और एच सी का मान 3। तो यहाँ पर आप देखिए स्पष्ट रूप से कि जो अपने को फाउंडेशन मिला यहाँ से, यानी कि जी ओ एफ यानी कि जी ओ एफ एच, और यह यानी कि आइडेंटिटी ऑफ वाई की इक्वल है, और यह यानी कि एच ओ जी और यह आइडेंटिटी ऑफ जेड, कुछ भी मान सकते हैं इस तरीके से एक कंडीशन। अतः व्युत्क्रम के परिभाषा के अनुसार, अतः व्युत्क्रम के परिभाषा के अनुसार जो यानी कि जी इनवर्स इक्वल टू एच होगा, इस कंडीशन में बनेगा ना यहाँ पर, तो जी इनवर्स एच एंड अपने को क्या है या फिर, और उसमें क्या आया था या फिर इनवर्स क्या था, जी था, तो यानी कि यह इसके और यह इसके, यानी कि जी इनवर्स एच और या फिर इनवर्स जी। तो आप यानी कि साथ ही अगर हम नोट कर लें, यानी कि एच इक्वल टू एफ होगा, एच इक्वल टू यानी कि यह इसके इनवर्स है, और तो यहाँ पर देखिए आप एच इक्वल टू एफ, इस कंडीशन में देखा जाए तो यानी कि या फिर इनवर्स इसका होल इनवर्स अपने को ज्ञात करना, तो एच के बराबर होगा, और जबकि या फिर इनवर्स और इसका इनवर्स यह किसके बराबर होगा, एफ के होगा। तो यही अपने को प्रूव्ड करना था। अब ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव्ड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। मान लीजिए कि एफ एक्स वाई के व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, अर्थात एफ इनवर्स का इनवर्स क्या है, एफ है। आइए इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एकदम यानी कि माना ये क्या दिया है अपने को, माना एफ और यह एक्स टेंस टू वाई, आप कुछ ही मान सकते हैं, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एक व्युत्क्रमणीय क्या है, फलन है। आप देखिए इस तरह से एक व्युत्क्रमणीय फलन हुआ, और आप एक मान लीजिए कि माना एक फलन जो जी है, माना एक फलन जी सच दैट, और इसके लिए y टेंस टू एक्स का अस्तित्व है, यानी कि अस्तित्व जो इसका होगा यह इस प्रकार होगा, इस प्रकार है कि देखिए आप यहाँ पर जी ओ एफ इक्वल टू यह आइडेंटिटी ऑफ एक्स आएगा, तथा जो एफ ओ जी इक्वल टू होगा यह आइडेंटिटी ऑफ वाई होगा। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, यानी कि तब जो एफ इनवर्स यह इक्वल टू जी के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि यानी कि जी ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स, यानी कि एफ इनवर्स ओ एफ आइडेंटिटी ऑफ एक्स। अब यहाँ यानी कि जो कंडीशन बनेगा एफ इनवर्स, और इसके लिए ये किसके लिए, एफ के लिए, और जबकि एफ इनवर्स और इसका क्या होगा, इनवर्स। आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वाई, और जबकि एफ ओ एफ का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वाई, यानी कि वाई इज टेंस टू ऑफ एक्स, जो कि क्या है, व्युत्क्रमणीय है। क्या है यहाँ पर, व्युत्क्रमणीय। ये देखिए थोड़ा सा जो चैप्टर होता है ना रिलेशन एंड फंक्शन की, थोड़ा सा टफ होती है, बस आपको धैर्य के साथ इसको पढ़ना होता है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको धैर्य के साथ पढ़ना होगा। ये रहा यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 इज द कंप्लीट। अब आइए यानी कि आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यदि एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3 द्वारा प्रदत्त, तो आइए करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले अपने को दिया क्या गया है, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3, और यहाँ से एफ ओ एफ इस पेन से लिखा, एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू ये क्या होगा, यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स होगा ना, एफ ऑफ एफ एक्स होगा, और जबकि एफ ऑफ एफ एक्स का मान यहाँ पर क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3 है, इस कंडीशन में है।
और यानी कि ये पुनः एफ एक्स के स्थान पर आएगा। तो जबकि यक्स बराबर हमने ये इस कंडीशन में लिखा गया था, तो यहाँ पर क्या होगा, आप इस तरह से आ जाएगा, ये आएगा 3 और यह कोष्टक ब्रैकेट और इसके अंदर 3 माइनस एक्स क्यूब होगा और इसका 1/3 और यानी कि इसी कंडीशन में होगा तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा और टोटल का 1/3 होगा। तो यह यानी कि इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आप, ये 3 और माइनस यह 3 होगा और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स क्यूब और यहाँ से 1/3 या इसके साथ कैंसिल और यहाँ पर एक्स क्यूब का 1/3 और इसका इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिला, एक्स मिला, जो कि एक्स मिला और यह किसके एक्स मिला इस कंडीशन में। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर जो है अपना एक क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आइए यानी आगे इस लेक्चर का यानी कि लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एकदम सरल तरीके से। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, यानी कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 4x/3x + 4 द्वारा परिभाषित एक फलन एफ सच दैट आर यानी कि -4/3 टेंस टू आर है। एफ का प्रतिलोम अर्थात परिचित्र यानी कि मैप जो जी यानी कि परिसर एफ टेंस टू आर यानी कि -4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। तो देखिए आइए क्वेश्चन को करते हैं इस तरह से, ये यानी कि कोई सेट दिया गया अपने पास, आइए करते हैं ये इस तरीके से, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा और ये आर यानी कि -4/3 है और ये दूसरा यानी कि आर है और इसमें ये वाई और यह फलन है यानी कि आप कुछ ही फलन एफ है। अब आइए इसको करते हैं, यानी कि माना कोई स्वच्छ अवयव, आप देखिए यहाँ पर माना कोई स्वच्छ अवयव अवयव ये y इज बिलोंग्स टू r है के लिए x इज बिलोंग्स टू कैपिटल R यानी कि यह है और यह -4/3 इस कंडीशन में, या यानी कि इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि y इक्वल टू एफ एक्स और यह y इक्वल टू एफ एक्स हुआ, जबकि y इक्वल टू क्या दिया है एफ एक्स के बराबर में 4x और ये अपान का 4x/3x प्लस का 4 दिया गया है, ये रहा। तो अपने को अगर यहाँ से आप देखिए कि अगर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3xy प्लस का 4y इक्वल टू 4x हुआ और यहाँ से अगर x की वैल्यू ज्ञात किया जाए तो ये इधर आएगा यानी कि 3xy माइनस का 4x और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 4y होगा, जबकि यहाँ से अगर x कॉमन किया जाए तो 3y एंड माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 4y। दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू अगर आई तो 4y अगर इसको प्लस लिया जाए तो ये माइनस है तो इसको इधर कर दिया जाएगा तो प्लस एंड माइनस का 3y होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर यह मिली और यह x इक्वल टू 4y/4 माइनस का 3y, जबकि यह किसके स्थान पर हुआ g ऑफ y एंड यह इक्वल टू 4y/4 माइनस का 3y इसके स्थान पर हुआ। और आप यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में अब इस तरह से मिला ना यहाँ पर, और इसके लिए यानी कि GOF आप x के लिए देखा जाए तो ये x होगा और यानी कि FOG और यह y इक्वल टू y के बराबर होगा, जबकि तो यहाँ पर देखिए कि माना कोई फलन, आप मान सकते हैं यहाँ पर कि माना कोई फलन, बिना माने काम नहीं चलने वाला इसमें, माना कोई फलन जी परिसर एफ के लिए और यह यानी कि टेंस टू आर एंड -4/3 होगा। इस कंडीशन में इस तरह है कि जी ऑफ वाई इक्वल टू यह 4y और ये अपान का 4 माइनस का 3y है। इस कंडीशन में आपने देखा और यहाँ से अगर देखा जाए तो यह किसके बराबर होगा, आप यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में जो अपने को मिला इस तरह से इसके लिए, तो आप यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ये होगा, यानी कि आप यहाँ से जितना हुआ ना और यहाँ यानी कि इसे y के अगर स्थान पर रखा जाए तो यह यानी कि 4 और यह 4x अपान का क्या होगा 3x + 4 होगा और ये अपान का 4 - 3
और 4x अपान का 3x प्लस का 4 होगा। जबकि यहाँ पर आप ये इम्पॉर्टेंट वाली बात है, इस कंडीशन में मिला और इसको जब सरल किया जाएगा तो यह x के इक्वल आएगा। आप सरल करके जरूर देखिएगा। और यहाँ पे एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू एफ जी ऑफ वाई, इस कंडीशन में जी ऑफ वाई एंड एफ, यह क्या होगा यानी कि 4y अपान का 4 माइनस का 3y यहाँ पर मिला। और यानी कि इसके स्थान पर अगर मान रखा जाए तो इसको कटने पिटने पर इस तरीके से मान रखा जाएगा। तो 4 एंड 4y अपान का 4 माइनस का 3y एंड ये अपान का 3 एंड 4y अपान का 4 माइनस का 3y होगा। और इससे यह काटने पिटने पर यहाँ पर भी आइडेंटिटी आएगा। तो आप यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर भी इसको हल कर सकते हैं, यानी कि 4y अपान का 4 माइनस 3y, 4y अपान का 4 माइनस 3y जो आया, यहीं पर भी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो सकता है, यानी कि कुछ भी जो ऑप्शन दिया गया है 4y अपान का 4 माइनस 3 यानी कि बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी कर सकते हैं इसके अनुसार। तो आप लगाएंगे यहाँ पर भी आ जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब यानी कि आगे हम लोग आगे के लेक्चर में हम लोग अच्छा चीज़ सीखेंगे। तब तक इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से आप लास्ट तक देखिए। और प्लीज़ अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।